लोकी सीरीज में ये जो कैंग का कैसल था, क्या वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम का कैसल है जिसे बाद में कैंग ने एक्वायर कर लिया था? और क्या सीक्रेट वॉर्स के एंड में कैंग वापस आएगा और डॉक्टर डूम से उनका कैसल छीन लेगा एंड फिर अपनी सेक्रेट टाइमलाइन बनाएगा? क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? भाई यही चीजें तो समझाने के लिए आया हूं तुम लोगों के पास। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या अब तक हम लोग जो भी देख रहे हैं वो एक पास्ट है और फ्यूचर में अभी तक कैंग आया ही नहीं है। मतलब कि भाई हम लोग तो सोचते कि चलो कैंग को तो लोकी ने खत्म कर दिया भाई, अब लोकी राजा है, कैंग के सारे वेरिएंट्स को टीवीए रोक रही है। बट व्हाट इफ अभी तक कैंग का जो मेन वर्जन है वो अभी तक आया ही नहीं है? क्योंकि भाई भले ही लोकी सीजन 2 के अंदर लोकी ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया और टेम्पोरल लूम को तोड़कर कैंग के सारे प्लान्स को शैटर कर दिया, बट यार यहाँ पे हम लोग ये भूल गए कि उसका जो कंपटीशन था वो कैंग द कॉन्करर था, ही हु रिमेन्स था, जिसने शायद करोड़ों या अरबों सालों से अपने पास भी किसी को आने नहीं दिया। उसको हर पॉसिबिलिटी पता है, उसको पता है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा कैसे करना है और वैसा होता है तो ऐसा कैसे करना है। भाई ही इज लिटरली गॉड लेवल शिट। तो यार जरा सोचो, ही हु रिमेन्स ने क्या ये नहीं सोचा होगा कि अगर टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाए, जरूरी नहीं है कि लोकी ही करे, अगर टेम्पोरल लूम खत्म हो जाए और सारे ब्रांचेस ऐसे बिखर जाएं तो क्या होगा अगर कोई उसको ताकत दे दे, ब्रांचेस को वापस से जिंदा कर दे लोकी जैसा एक बंदा आकर? क्या ही हु रिमेन्स ने ऐसा नहीं सोचा होगा? भाई मेरे हिसाब से डेफिनेटली सोचा होगा एंड इसी के ऊपर आज की पूरी थियोरी रिलाई करती है। एंड इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आज और कुछ अलग ही थियोरी आप लोगों के माइंड में आने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये जो कैंग का कैसल हम लोगों ने देखा था लोकी के सीजन 1 में, वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम का कैसल है जिसे हम एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर देखने भी वाले हैं। एंड एक्चुअली में ये जो डॉक्टर डूम का कैसल हम लोग एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर देखेंगे, इसी कैसल को कैंग एक्वायर कर लेगा आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। मतलब कि भाई सीक्रेट वॉर्स के एंड में अगर डूम को कोई मारेगा तो शायद वो कैंग द कॉन्करर ही होगा, वो जो मल्टीवर्सल वॉर होगी जिसके बारे में लोकी सीजन 1 में कैंग कह भी रहा था कि भाई ऐसे मल्टीवर्सल वॉर हुई थी। तो एक्चुअली में वहां पे मल्टीवर्सल वॉर होगी लेकिन डूम के साथ होगी, सारे कैंग वेरिएंट्स के साथ नहीं होगी। एक्चुअली में मेरे कहने का फिलहाल मतलब यही है कि वो जो मल्टीवर्सल वॉर की बात ही हु रिमेन्स कर रहा था लोकी के सीजन 1 में, उसके लास्ट एपिसोड में, तो उस मल्टीवर्सल वॉर को ही हम लोग सीक्रेट वॉर्स में देखने वाले हैं। एंड वहां पे डॉक्टर डूम को अगर कोई हराएगा तो शायद वो एवेंजर्स नहीं होंगे, एवेंजर्स के साथ मिलकर, लोकी के साथ मिलकर कैंग ही शायद उनसे लड़ेगा, डॉक्टर डूम से लड़ेगा। और ये जो कैंग होगा वो अच्छा वाला कैंग होगा, मतलब कि ही हु रिमेन्स जो बनेगा आगे जाकर। एंड शायद ही हु रिमेन्स की गद्दी लोकी उसको खुद से वापस लौटा दे कि भाई देख मेरे से नहीं हो पाया, तू ही संभाल इसको। तो भाई मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं एवेंजर्स की मूवी में, जो डूम्सडे होगा, सीक्रेट वॉर्स होगी, वो सारी चीजें हो चुकी हैं लोकी के सीजन 1 आते आते। मतलब कि लोकी के सीजन 1 में जब कैंग ये सारी चीजें समझा रहा था ना, तो वो भाई प्रेजेंट टाइमलाइन वही है, समझे? एक्चुअली में जो मार्वल की प्रेजेंट टाइमलाइन है वो वही वाली टाइमलाइन है जहां पे कैंग पहली बार लोकी से और सिल्वी से मिला था और उनको वो समझा रहा था कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, मल्टीवर्सल वॉर हुई, मैंने उसको खत्म किया, सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, इतना सब कुछ किया मैंने। तो एक्चुअली में प्रेजेंट टाइमलाइन वही है और वहां पे जो भी स्टोरीज वो सुना रहा था, एक्चुअली में उन्हीं स्टोरीज को हम अब देखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। एंड दैट्स वाई ये जो कासल की बात मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में ये कासल हमें दिखाई जाए। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का जो कासल है उससे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, जो कि सेम है हमारे ही हु रिमेन्स के कासल के साथ। मतलब कि भाई एंड ऑफ टाइम में जो कासल हमने देखा था वो बिल्कुल सिमिलर है इस वाले फोटो वाले कासल के साथ, जो कि डॉक्टर डूम का कैसल है एक्चुअली। तो भाई हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपना कैसल बनाएगा या फिर डॉक्टर डूम का जो भी कैसल हमें देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में, तो इसी कैसल के आसपास में लड़ाई होगी, इसी कैसल के आसपास में उसका बैटल वर्ल्ड बनेगा, इसी कैसल के आसपास सीक्रेट वॉर्स होगी। एंड यहीं पर डॉक्टर डूम को हराकर जब ही हु रिमेन्स पावर में आएगा एंड वो जब अपनी सेक्रेट टाइमलाइन बनाएगा तो इस कैसल को ही हु रिमेन्स एक्वायर कर लेगा और एंड ऑफ टाइम में इस कैसल में बैठकर पूरे सेक्रेट टाइमलाइन को चलाएगा, टीवीए को हिदायत देगा कि ऐसे करो वैसे करो। तो भाई पॉइंट को समझे, एंड में जो कुछ भी होना है वो हम लोग एक लूप देखने वाले हैं। मतलब कि एंड में वापस से कैंग वहाँ पे आ जाएगा एंड फिर से वही सारी चीज़ें होंगी जो कि अब तक हम टीवीए में देख रहे थे, लोकी सीजन 1 में देख रहे थे। एक्चुअली में जो चेंजेस आने शुरू हुए हैं वो लोकी सीजन 2 से हुए हैं, जहाँ पे लोकी ने कैंग को हराया, उसने कैंग को रिप्लेस किया एंड अब वो नया राजा बन गया। तो अब इस नए राजा को, मतलब कि लोकी को आके डूम हराएगा और टीवीए को ख़त्म करेगा। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है,
कि भाई टीवीए तो यही कर रहा है ना, कैंग के सारे वेरिएंट्स को रोक रहा है, तो वो लूप कंप्लीट नहीं होने देंगे। तो भाई हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, यही तो कर रहा है टीवीए, कैंग के सारे वेरिएंट्स को रोक रहा है, वो हर पॉसिबिलिटी को रोक रहा है जिससे कि वो लूप दोबारा से कंप्लीट हो सके, जिसका जिक्र ही रिमेंस ने किया था कि भाई अगर तुम मेरे को हटाओगे तो एक दिन मैं दोबारा आकर यहीं पे बैठ जाऊंगा, मेरे को मारोगे तो मैं दोबारा घूम फिर कर यहीं पर आकर बैठ जाऊंगा। तो उस लूप को तोड़ने का काम टीवीए तो कर रही है, कैंग के वेरिएंट्स को आगे नहीं बढ़ने दे रही। लेकिन भाई जब डॉक्टर डूम आएगा, ठीक है, डॉक्टर डूम को तो वो लोग रोक नहीं रहे, तो डॉक्टर डूम आएगा, वो टीवीए को तबाह करेगा, तभी तो वो लोकी तक पहुंचेगा। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि लोकी तक पहुंचने के लिए, लोकी को गद्दी से उतारने के लिए, ताकि बाद में कुछ केओस क्रिएट ना हो, तो वो लोकी को पहले गद्दी से उतारेगा और सारे टाइमलाइंस को मिलाकर अपना एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा। तो भाई अब यहाँ पे देखो, उसने टीवीए को तबाह कर दिया होगा, एंड जिस पल ही डॉक्टर डूम टीवीए को तबाह करेगा तो अब टीवीए नहीं है कैंग के वेरिएंट्स को रोकने के लिए। एंड जैसा कि लोकी सीजन 2 के अंदर में ही रिमेंस ने कहा था कि उसके जो वेरिएंट्स है वो ऑलरेडी सेक्रेट टाइमलाइन में मौजूद हैं, जिसके बारे में लोकी कहता भी है कि हम उन्हें रोक लेंगे। लेकिन कैंग क्या कहता है कि भाई बहुत सारे हैं, तुम नहीं रोक पाओगे। तो जिसका मतलब ये है कि अब जब टीवीए हट जाएगा यहाँ से, डॉक्टर डूम ने टीवीए को तबाह कर दिया है, तो उन कैंग वेरिएंट्स को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे वो लोग उस पाथ में दोबारा से चलने लग जाएंगे, जिससे कि आगे जाकर ही रिमेंस वापस से इस गद्दी पे आकर बैठ जाए और वापस से सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाए। एंड यार देखो, ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि कैंग अब वापस आने वाला है सीक्रेट वॉर्स के बाद, क्योंकि देखो जोनाथन मेजर्स का जो कुछ भी होना था, ट्रायल वगैरह, वो हो चुका, उनको सजा भी मिल गई अपनी गलती की। और भाई जब उनको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है तो फिर अब मार्वल को कोई टेंशन नहीं है। एंड मार्वल भी ये बात जानता है कि एक्चुअली में जो फैंस है, जो मार्वल फैंस है, वो कैंग के लिए आज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद वापस से कैंग को बिठा दिया जाए, एंड उसके बाद हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिले। उसके आगे सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिले, और फिर कैंग का रूल किस तरीके से सब जगह हावी होता है वो हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा। तो भाई अब ओवरऑल अगर इस वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो कहने का मतलब यही था मेरा कि ये जो कैसल है वो डॉक्टर डूम का कैसल है, जो हमें डूम्सडे में नजर आएगा। एंड जब सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड बन जाएगा और डूम के एवेंजर्स के साथ फाइट होगी, तो हमें फिर सीक्रेट वॉर्स के एंड में या फिर क्लाइमैक्स में कैंग भी आता हुआ दिखेगा, ही हू रिमेंस आता हुआ दिखेगा, एंड वो लोग मदद करेंगे एवेंजर्स की इस डूम को हराने में। एंड डूम को हराने के बाद शायद लोकी खुद से ही अपनी पावर्स को वापस से ही रिमेंस को दे देगा एंड बोलेगा कि शायद तुम सही थे, सेक्रेट टाइमलाइन जरूरी है। एंड फिर वहां से ही रिमेंस जो होगा वो फिर से सेक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट करेगा, एंड फिर से वही सारी चीजें वापस से रिपीट होने लग जाएंगी जो कि अब तक हम लोग देख रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये थियरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और भाई भर भर के लाइक करो, इस चैनल को अब आगे बढ़ाना है। तो चलो यार, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।